बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 फिजिक्स की न्यू बुक के चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल 5.10 को हल करेंगे। न्यूमेरिकल को समझने के लिए उसकी स्टेटमेंट को समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें स्टेटमेंट की समझ है तो न्यूमेरिकल को हल करना और समझना इंतहाई आसान है, क्योंकि स्टेटमेंट में डाटा होता है और डाटा का एक नंबर है और सारे न्यूमेरिकल को जो इन्हिसार है वो उसी डाटे के ऊपर होता है। तो अब हम देखते हैं डाटा को आसानी के लिए समझने के लिए तो मैंने इस डाटे को किया कलर ताकि हमें समझने में आसानी रहे। 10 किलोग्राम, किलोग्राम यूनिट होता है मास का, तो हम मास लिख देंगे जी। मास हमारे पास है 10 किलोग्राम का। एक बॉक्स, एक रैंप या स्लोप पर 80 न्यूटन, तो हम लिख देंगे जी 80 न्यूटन। की फोर्स यानी कि फोर्स हमारे पास 80 न्यूटन है। लगाकर 15 मीटर तक धकेला जाता है, यानी ये फासला है। इसको हम डी के साथ ज़ाहिर कर सकते हैं, इसको हम एस के साथ ज़ाहिर कर सकते हैं। तो फासला हमारे पास है जी 15, और जो फासले का यूनिट है मीटर। अगर बुक्स इस दौरान 5 मीटर की बुलंदी, बुलंदी यानी हम हाइट को ज़ाहिर करते हैं एच के साथ, तो बुलंदी हमारे पास है 5 मीटर, तो हम लिख देंगे जी एच इज इक्वल टू 5 मीटर। हासिल करें तो सिस्टम की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को हम ज़ाहिर करते हैं ईटा के साथ, यानी कि हमने उसकी जो एफिशिएंसी है यानी कि ईटा को हमने करना है मालूम। फिर हम डाटे को देखते हैं, डाटा समझना इंतहाई ज़रूरी है। 10 किलोग्राम मास, एक रैंप या स्लोप पर 80 न्यूटन फोर्स, तो एफ हम लिखेंगे 80 न्यूटन। 15 मीटर तक धकेला जाता है, तो ये फासला है। अगर बॉक्स इस दौरान 5 मीटर की बुलंदी, बुलंदी को हम हाइट के साथ ज़ाहिर करते हैं, एच हमारे पास है 5 मीटर, तो हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को हम ज़ाहिर करते हैं ईटा के साथ, यानी कि हमने ईटा मालूम करना है। तो अब हम इस सारे डाटे को इस डायाग्राम की मदद से समझते हैं। डायाग्राम, ये हमारे पास एक ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर ये स्लोप है, और स्लोप में ये हमारे पास एक मास पड़ा हुआ है। तो मास हमारे पास है 10 किलोग्राम, और इस मास को फोर्स हम लगा रहे हैं ये रैंप के ऊपर की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स 80 न्यूटन की। जब हम इसको फोर्स लगाएं तो ये जो हमारे पास बॉक्स है ये यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंच जाता है, यानी कि ये जो बॉक्स यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है ये उसका डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम ज़ाहिर करते हैं डी के साथ। जब मास यहाँ से यहाँ तक पहुंचे तो ग्राउंड के साथ इसकी जो बुलंदी अगर वो हम चेक करें तो ये बुलंदी यहाँ से मैयर होगी, और ये उसकी बुलंदी है 5 मीटर। तो अब हम देखते हैं जी ईटा को। तो ईटा का फार्मूला होता है, ईटा का फार्मूला आउटपुट एनर्जी बटा इनपुट एनर्जी ज़रब 100 होता है। तो ईटा का फार्मूला ज़बानी याद रखेंगे, आउटपुट एनर्जी बटा इनपुट एनर्जी, और इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 10 के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वर्क मालूम करते हैं, यानी कि एनर्जी मालूम करते हैं। तो इनपुट, तो वर्क को या एनर्जी को जाहिर करता हूं जी मैं डब्ल्यू के साथ। हमने दो फाइंड करना है, आउटपुट भी और इनपुट भी। तो सबसे पहले मैं करता हूं जो इसकी जो एनर्जी है, इसका जो वर्क है वो इनपुट मालूम। तो चूंकि इनपुट हमने क्या किया, हमने फोर्स लगाई, और फोर्स की सम्मत में उसने बॉक्स ने फासला तय किया 15 मीटर। तो जब आउटपुट इनपुट की सूरत में हमारे पास वर्क होगा तो वो होगा एफ ज़रबे डी की सूरत में। तो एफ और डी की हम वैल्यू पुट कर देंगे। एफ की वैल्यू किसके इक्वल है जी, एफ की वैल्यू हमारे पास 80 के इक्वल है। उसके बाद डी है, और डी की वैल्यू हमारे पास 15 है। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में 15 को ज़रब कर देंगे 80 के साथ, आ जाएगा जी 80 ज़रब 15। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इनपुट वर्क, ये 1200 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे डब्ल्यू इनपुट का, ये हमारे पास आ गया जी। ये हमारे पास लिख देंगे इनपुट, ये 1200 है। तो अब हम चूंकि वर्क है इसका यूनिट होता है जूल का, तो अब हमने इसका वर्क मालूम करना है आउटपुट की सूरत में। जो आउटपुट इसका वर्क है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में है। तो हम लिख देंगे जी जो वर्क है यानी कि एनर्जी डब्ल्यू, इसको लिख देंगे साथ ओ टी, यानी कि आउटपुट की सूरत में।
तो जो आउटपुट की सूरत में इसका वर्क है वो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mg और h। अब हम क्या करेंगे, अब तमाम वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूले में सबसे पहले m है, तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू पुट कर देंगे। m किसके इक्वल है, m की वैल्यू हमारे पास 10 के इक्वल है, तो हम m की जगह पर 10 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास g है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये फिक्स वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 है। ज़रब h, तो h की वैल्यू किसके इक्वल है, h की वैल्यू हमारे पास 5 के इक्वल है, तो h की जगह पर हम लिख देंगे 5। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे तमाम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई। 10 को जब 10 के साथ ज़रब कर दें तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा, तो कर देंगे जी 10 ज़रब 10 ज़रब 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 के इक्वल। तो ये चूंकि हम वर्क मालूम कर रहे हैं, तो ये वर्क का यूनिट होता है जूल। हमने क्या मालूम करना था, हमने इसका आउटपुट वर्क भी निकालना था, हमने इसका इनपुट भी वर्क निकालना था। चूंकि अब हम आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क दोनों निकाल चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क इसको पुट कर देंगे ईटा के फॉर्मूले में, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हम जी लिख देंगे ईटा ये इक्वल हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले क्या जी, चूंकि ऊपर हमारे पास आउटपुट एनर्जी है या आउटपुट वर्क है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे आउटपुट का वर्क। आउटपुट का वर्क किसके इक्वल है जी, आउटपुट का वर्क है हमारे पास 500 के, उसके बाद लिख देंगे बटा, और नीचे अगर हम वर्क देखें तो हमारे पास इनपुट का है, तो इनपुट किसके इक्वल है जी, इनपुट का जो वर्क है वो हमारे पास 1200 के इक्वल है, तो इनपुट की जगह पर हम लिख देंगे 1200। और ज़रब चूंकि परसेंटेज है 100 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसके साथ लिख देंगे ज़रब 100। अब हम कर देंगे कैलकुलेटर की मदद से इसको तकसीम। तो सबसे 500 को हम तकसीम कर देंगे 1200 के साथ। 500 को जब हम 1200 के साथ तकसीम करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास आएगा 0.41। आगे 6 चूंकि इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.417 मल्टीप्लाई 100%, ये तो रहेगा वैसे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 0.417 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आ जाएगा 0.417 मल्टीप्लाई 100, तो इसका इक्वल आंसर हमारे पास आ जाएगा जी। इसका आंसर हमारे पास इक्वल होगा 441.7, ये परसेंटेज है। तो अब हम लिखेंगे ईटा का यूनिट, ईटा का कोई भी यूनिट नहीं होता, तो लिहाजा जो ईटा का जो आंसर है वो 41.7% होगा। तो हमने एफिशिएंसी मालूम करनी थी, लिहाजा यही हमारी एफिशिएंसी। अगर आपको न्यूमेरिकल की समझ आ रही है, आप फिजिक्स 9th 10th के न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं, 9th 10th के मैथ का सिलेबस कवर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।